जय श्री राम। रास्ते दो ही बने हैं वफा के, चाहे आज माँ के देख लो, या तो हो जाओ किसी के, या फिर बना के देख लो। अगर किसी से भी वफा चाहते हैं तो हमें या तो उसका हो जाना चाहिए या फिर उसे अपना बनाना चाहिए। इसलिए अगर हम रामायण से अपने जीवन में वफा चाहते हैं तो फिर हमें रामायण रामचरितमानस का हो जाना चाहिए या फिर रामायण रामचरितमानस को अपना बना लेना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, आइए हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के आश्रम से चलने के लिए तैयार हुए तो मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे मुनि से बोले, राम से प्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कही हम कही मग जाई। मुनि मन विषय राम सन कही, सुखम सकल मग तो मैं कहूँ। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि से बोलाए, सुनी मन मुदित 50 कियाए। सब नहीं राम पर प्रेम अपारा, सकल कही मगो दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई। 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटो चारि संग सब दीने, जिने बहु जन्म सुकृत सब कीने। करे पेरे नामो ऋषि आए सुपाए, प्रेमुद हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक से ही जाए, देख ही दरसो नारी नर धाई।
होय सनाते जन्म फलो पाए, फिर ही दुखे ते मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से के साथ से न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटोवी ने करे, फिरे पाए मनि काम। उतरे ही नाए जमुनि जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तेरे बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मनि माही, नावे गावे पूछत सकुचाही। जे तीन बहु विरिध सियाने, तीन करे जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वायुव्रत और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन सवहि सुनाई, बने ही चले पितु आए सुपाई। सुनी से विषाद सकल पछताही, रानी राय की न फल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लगु वैसे सुहावा। कवि अलखित गति वे सुविरागी, मन के रमे वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था।
उसकी गति कवि नहीं जानते, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म में से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को सुनकर टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान ही पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलौकिक गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नैनी तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी, परे दंड जिमिधर नित्य तल दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलके उरलावा, परम रंग के जनु पार सुपावा। मन हो प्रेमो परमार्थ दो, मिलते धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरे लखन पाए न सोई लागा, लीन उठाए उमगे अनुरागा। पुनि सिए चरण धूरि धरि, सीसा जननी जानी शिशुदीन ही असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित रखे राम सनेही। पियत नैन पुट रूप पीयूषा, मोदित सोअसनु पाई जिमि भूका। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद राज से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है।
ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई सने विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तबे रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दीने, राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु ते कीने। तब श्री रामचंद्र जी ने सका निषाद राज को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुन कीन पेरे नाम बहोरी। चले सिय मोदित दो भाई, रवि तनु जाके करते बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। पथिक अनेक मिले मग जाता, कहि से प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचो अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चले हो पाया देहि पाई, ज्योति सुजोटे हमारे भाई। अगमो पंतो गिरि कानन भारी, तेहि मैं सात नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। कही कैरी बन जाए न जोई, हम संग चले जो आए सुकोई। जावे जहाँ लगे तह पहुँचाए, फिर वे बहोरे तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंह से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहाँ
आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पोछहि प्रेम बस पुलक गाते जलुने कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कहि विनीत मेरे दूबेन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हों और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पूरी गाँव बसे ही मग माही तिन्हि नाग सुर नगर सिहाई के सुकेरती के गरीब साए धन पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चली जाहि तीन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिन्हि सराय सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते में समीप बनने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे बरी नैन बिलो कहि राम ही सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सरे सरे तेरा में अविगाहे तीन्हि देव सरे सरे ते सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तारो तार पीर बो बैठहि जाए करहि कल पर तारो तासु बड़ाई। पर श्री राम पद पदम परागा मानती भूमि भोरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विदूत गगन बरसहि सुमन सियाही।
देखत गिरे बन बेअग मेरग राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी चले तुरत गिरे काजू विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारे पाई नैन फलो होए सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाए दशा तीन केरी ले जनो रंग न सोरे मनी ढेरी। एक न एक बोले सिक दे लोचन लाहू ले ऊचन ए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे चितवत चले जाई संग लागे। एक नैन मग छवि उरियानी हो से दिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लगे। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट भले डासे मृदुल तिरन पात कही गवाए चिनको श्रेय गविन में अवही के प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
एक कलश भरे आने ही पानी, अचहि नाथ कही मेरे दो बानी। सुनी प्रिय वचन प्रीति, अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रेमित सी मनि माही, दरिक विलंबो कीने बट छाही। मोदिते नारे नर देखे, सोवा भूप अनूप नैन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। अब समय तो पूरा होने वाला है, आगे का पाठ कल करेंगे। पाठ बहुत ही रसीला है, आप सबको बुलावा भेजेंगे। जय श्री राम।